मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में अपने लोग मिश्रण के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो लगभग हाल ही के एग्जामों में सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप ठीक से आज की क्लास को समझ लेते हैं तो हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार का होगा। बस अच्छे से आप समझ लीजिए और उस ट्रिक से आपको समझाएंगे कि एक बार अगर सही से समझ लोगे दोबारा भूलोगे नहीं शायद। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 17 रुपए प्रति केजी वाली गेहूं को अगर 12 रुपए प्रति केजी वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का जो अनुपात हो वो 13.5 रुपए प्रति केजी का बन जाए। भाई 17 रुपए वाली गेहूं है और 12 रुपए वाली एक गेहूं है, इन दोनों को हम किस अनुपात में मिला दें कि ये मिश्रण जो है वो 13.5 रुपए वाला बन जाए। आपको क्या करना है, देखिए ये तो रहा पहला प्रकार, ये रहा दूसरा और ऐसा हमें बनाना है। बस क्या करना है, इनका अंतर निकालो। ये इससे कितना ज्यादा है, 17 में से अगर 13.5 रुपए कम करोगे तो 3.5 ही तो बचेगा जब यहां से आप अंतर निकालेंगे। और 12 में से अगर 13.5 कम करो या 13.5 में से 12 कम कर लो, जो आपका मन करे, ये बन जाएगा आपका 1.5। अंतर निकाल रहे हैं दोनों का बस, और यही आपका क्या आ गया आंसर। 1.5 और 3.5 के रेशियो मिलाना है। इसे कैलकुलेट करेंगे दशमलव से। देखिए दशमलव गया, 5 से काटेंगे तो ये 5 3 15 और 5 7 35, 3:7 में मिलाना चाहिए। यानी अगर इसकी गेहूं 3 किलो मिलाओगे तो इसकी 7 किलो मिलाओगे, ये 3 कट्टे मिलाओगे तो ये 7 कट्टे गेहूं मिलाओगे, ये 3 क्विंटल मिलाओगे तो ये 7 क्विंटल मिलाओगे। बस इस तरह से आप मिश्रण बनाएंगे तभी वो 13.5 वाला मिश्रण बनके तैयार होगा। आसानी से देखिए आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 6.2 रुपए प्रति केजी वाली चावल है, ये 6.2 वाली चावल हो गई और ये हो गई 7.2 वाली चावल। दोनों को मिलाना है हमें और मिला के क्या करना है, 6.5 का आपको बनाना है। तो मान ले, देखिए अगर डेसिमल आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो मान लो डेसिमल है ही नहीं। सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, अंतर। यहां पर ये 62 लिखा है, ये 65 लिखा है, तो 3 का अंतर है। दशमलव यहां 1 के बाद लगा दो क्योंकि 1 के बाद पूरे क्वेश्चन में चल रहा है। इधर अंतर जब आप यहां से निकालेंगे तो देखिए यहां 72 है, यहां 65 है। 72 में से 65 घटा दो या 65 में से 72 घटा दो तो कितना बचेगा अपना, ये पॉइंट के 7 बचेंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 7:3 इसका आंसर हो गया। बस क्या करना था, केवल ध्यान से समझना ही तो है। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 रुपए प्रति केजी वाली गेहूं चाय है एक, और 20 रुपए वाली एक चाय है। इनको मिला के हमें क्या करना है, 16.5 रुपए केजी की चाय बनानी है। बहुत आसानी से देखिए अंतर निकालो। 15 से 16.5 तक कितने का अंतर है, 1.5 का अंतर है। और 20 से 16.5 में कितने का अंतर है, 20 में से 16 कम करेंगे, 4 में से आधा और कम करेंगे, 3.5 का अंतर है। डेसिमल से डेसिमल गया, यही अपना आंसर है। 5 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 7 पर, 5 से कैलकुलेट करेंगे 3 पर, 7:3, ये इसका आंसर हो गया। मतलब ये वाली चाय अगर मिलाएंगे 7 किलो तो ये वाली 3 किलो। किलो में बताएंगे तो किलो में। अनुपात का मतलब जिसमें आप इसे ले रहे हो उसी में इसे ले लो। अगर मुट्ठी की बात करोगे तो ये 7 मुट्ठी मिला लो, ये 3 मुट्ठी मिला लो, ये 7 कट्टे मिला लो, ये 3 कट्टे मिला लो, ये 7 ट्रक मिलाओगे तो ये 3 ट्रक मिलानी पड़ेगी। बस इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ। सीधा अनुपात ये बताता है आप जैसा पहले वाले के साथ बोल रहे हो वैसा ही दूसरे वाले के साथ बोल रहे हो। क्वेश्चन चौथा देखिए। 38 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली चीनी को 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 35.2 रुपए प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा नयापन आपको मिलेगा। भाई 38 रुपए वाली चाय है, ये चीनी है, और ये 30 वाली चीनी है। तो इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं कि अगर 35.2 में बेचें तो 10% का लाभ हो। तो भाई 10% का लाभ का मतलब क्या है, 100 की चीज 110 में बेच रहे हो आप,
तो ये 110% की वैल्यू दे रखी है, यानी 110% किसके बराबर होगा? 35.2 के बराबर होगा। यहां से अगर 1% निकालेंगे तो 35.2 के नीचे 110, चूंकि हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% कैसे निकालेंगे? 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो आएगा, और दो जीरो से भैया ये दो जीरो कैंसिल होंगे, 11 से इसे काटेंगे, 11 तिया 33, दो बचा, 11 दूनी 22। यानी अगर उसे हम 32 पे बेचे, 32 रुपए प्रति केजी पर, तो वो उसकी एक्चुअल कीमत होगी, कोई लाभ नहीं हो रहा होगा। तो हम 32 के साथ इसकी कंपेयरिंग करेंगे, 38 में से 32 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 6 का, और 30 में से अगर 32 का अंतर निकालेंगे ये आएगा 2 का। 2:6 अपना आंसर है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1:3, जो कि चौथा विकल्प है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि 10% का नुकसान हो, तो इसका मतलब ये 90% की वैल्यू दे रखी है। यहां से फिर हम 100% की वैल्यू निकालकर उसके साथ कंपेयर करते, तो 1:3 में उन्हें मिलाना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट आमतौर पर 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगा देते हैं, तब उनके बस की बात हो पाती इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आप बस इस मेथड को सीख लो। यहां से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला होगा अब तक आपको जो 10-20 सेकंड से ज्यादा का समय ले जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 54 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला ये 54 रुपए हो गया, कितने किलोग्राम चावल को, यानी इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है वो। 40 रुपए प्रति केजी, ये हो गया 40 रुपए प्रति केजी वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, यानी इसकी यूनिट हमें अभी मालूम है कितनी है? 30 केजी है भैया, ये पता है अभी कि मिश्रण को 48.4 में अगर बेचे तो 10% का लाभ हो। अरे भैया, इतने में जब बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% की वैल्यू कितनी है? 48.4 दे रखा है। अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 48.4 के नीचे 110 पहुंच जाएगा, और अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 से क्या कर देंगे, यहां पे गुणा करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 11 से इसे भाग करेंगे, 11 चौक 44, यहां 4 बचा, 11 चौक 44। यानी जो मिक्सचर बनाएंगे हम वो 44 रुपए प्रति केजी का हमें बनाना चाहिए। डिफरेंस अगर यहां से निकालेंगे तो कितने का आएगा? ये 10 का होगा, और यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा 4 का। इसे थोड़ा सा अगर और कैलकुलेट करें अपने लोग, तो 2 से काटेंगे ये 2 पर, और 2 से काटेंगे ये 5 पर। 2:5 के रेशियो में अगर बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन इन्होंने कहा है भाई हमें यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना है, हम मिक्सचर जो तैयार करेंगे वो 30 केजी चावल उसमें 40 रुपए किलो वाला रखेंगे। तो यहाँ पे 40 वाला हमारे हिसाब से कितना है? 5 यूनिट, और यहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 30 केजी। अगर 5 की वैल्यू 30 केजी के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 केजी के बराबर। पूछा क्या है हमसे? 54 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले कितने किलोग्राम, 54 का मतलब है ये 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर 6 का है तो 2 यूनिट कितने का होगा? 12 केजी का हो जाएगा। 12 केजी का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आराम से देखिए, देख लीजिए सही से, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप समझ लीजिए। 48.4 पे अगर बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज आप कितने में बेच रहे हैं? 110 पर। तो ये 110 की वैल्यू, लेकिन हमें तो यहां से 100% की वैल्यू पता करेंगे। यहां से जब 100% की वैल्यू पता करेंगे वो 44 आएगी। 44 के साथ जब यहां कंपेयरिंग करेंगे तो हम रेशियो निकाल लेंगे कि 54 रुपए वाला भैया आप 2 रेशियो में मिलाओ, और 40 वाला आप 5 रेशियो में मिलाओ। लेकिन 40 वाला जो चावल मिलाया है वो 30 केजी है, तो 54 रुपए वाला कितना चावल मिलाएंगे? यानी हमारे हिसाब से 5 रेशियो, किताब के हिसाब से 30 रेशियो। तो 5 की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू यहां से पता कर लो,
2 की वैल्यू हमसे पूछी, 2 की वैल्यू आप बता दोगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला, ये 84 रुपए वाला हो गया। इसी के बारे में आपसे पूछा है कि ये कितना चावल मिलाएंगे। 60 रुपए वाला ये रहा, 81 किलो, इसकी क्वांटिटी आपको मालूम है 81 किलो के साथ इसे मिलाना है और मिश्रण को क्या करना है 75.9। अब 75.9 जो है ये लाइन बस बहुत ध्यान से समझनी है। अगर ये लाभ नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट 75.9 से कंपेयरिंग करते, लेकिन लाभ लिखा है 15%, यानी ये 115 की वैल्यू हो गई। कितनी है 75.9। अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 75.9 के नीचे 115 आ जाएगा। 100% की निकालेंगे तो 100 से क्या करनी पड़ेगी गुणा, दशमलव हटाएंगे एक जीरो आ जाएगा। इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 और यहां बचा होगा आपका 2, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15। 23 से अगर इसे भाग करेंगे 23 तिया 69 होता है। अब 6 बचे, 23 तिया 69, कुल मिला के ये अपना आ गया 33। यही तो हुआ 75 पॉइंट नहीं, अभी 2 और बचा, 33 दूनी 66, ये 2 और यहां पे बचा था, तो 66 के साथ आपको कंपेयरिंग करनी। 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है 66 रुपए। यहां से जब डिफरेंस निकालेंगे 66 और 84 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए ये बन जाएगा अपना 66 और 4 70 और ये 18 हो गया। और 60 से अगर 66 का निकालेंगे ये बन जाएगा 6 का। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 एकम 6 होता है और 6 तिया 18। 1:3 में अगर हम उसे मिलाएं तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है 60 रुपए वाला जो है 81 केजी है, तो 3 हमारे हिसाब से है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 81 केजी। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 81 केजी, तो भैया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसे डिवाइड करोगे, जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 27 केजी। अब देख लो क्या पूछा है, 84 रुपए मूल्य वाला कितना चावल, तो 84 वाला कितना मिला रहे थे हम 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 27 केजी अपना आंसर। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो देखिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कमेंट करने के लिए आप बता सकते हैं कि आपको कहां प्रॉब्लम हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे एक एक क्वेश्चन चुनी हुई सीरीज का उठाया हुआ होगा, आप बस अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। 40 लीटर तेल में 10% मिलावट है। अब देखिए यहां क्या क्वेश्चन चल रहा है आपका भैया, मिलावट का चल रहा है। और क्या है, मिलावट अगर निकाल दें तो आपको शुद्ध तेल मिल जाएगा। तो 40 लीटर में 10% मिलावट है, तो मिलावट है तो 40 लीटर में मिलावट है कितनी, आखिर 10% है। 40 का आप 10% अगर निकालोगे तो ये जीरो से ये जीरो से ये, मतलब 4 मिलावट हो गई। और शुद्ध कितना बचा होगा 36। अरे 40 लीटर आपके पास कोई तेल है, उसमें 4 लीटर अगर कुछ और चीज मिला दी है तो शुद्ध तेल प्योर ऑयल कितना बचा होगा 36 लीटर बचा होगा। इस 40 लीटर तेल में कितना तेल और मिलाएं कि अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। भाई अभी कितना है 10% है, हमसे कहा है ये 10% ज्यादा है, इसे थोड़ा सा कुछ और इसमें मिलाओ तेल जिससे ये घटकर 5% हो जाए। तो हमें मिलाना क्या है, अशुद्धता में थोड़ा सा और मिलाना है। तो मिलाएंगे किसमें, देखिए तेल इस समय 2 तरह का हमारे पास बन गया है, एक तो है ये शुद्ध और एक है हमारा मिलावट वाला। तो इस समय जो शुद्ध तेल है वो कितना है 36 है और मिलावट वाला कितना है 4 है। यही तो अपना बन रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं शुद्ध और मिलावट में जो डिफरेंस है वो 9:1 का है। इन्होंने कहा थोड़ा सा और मिला दे कि जो
अशुद्धता है वो घटकर कितनी हो जाए, 5%। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, ये जो मिलावट है यानी नीचे जो लिखा है इसे 5% करना चाह रहे हैं। अरे भाई जब इसे 5% आप कर दोगे तो ध्यान से समझो, जो शुद्ध तेल होगा वो तो 95% का बन जाएगा, तभी तो 100% मामला बनेगा। तो इसमें मिलाएंगे क्या? अब आप मिलावट थोड़ी मिला दोगे, मिलाओगे तो इसमें प्योर तेल, तभी तो आपकी बात बनेगी। अगर इसमें मिलावट ही मिला दोगे तो मिलावट और घटने की जगह बढ़ जाएगी। तो इसलिए 4 में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो शुद्ध तेल है उसे थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, तो मिलावट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से काटेंगे ये 19 पर आएगा, ये 4 यहां पहुंच के 76 बनेगा, यानी 36 प्लस x बराबर क्या आएगा, 76। इस 36 को अगर यहां ले आएंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 40। 76 में से अगर 36 कम करेंगे 40 उसे मिलाना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया चुने हुए क्वेश्चनों की सीरीज आपको आज की क्लास में मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी है। तो भाई इसमें क्या क्या भरा हुआ है, एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी है, उसका अनुपात कितना है, 1 और 3 है। तो हम कह सकते हैं ये 1x हो गया, ये 3x हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। यदि उसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दें, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो कि भाई हम तो इसे ऐसे करेंगे, अम्ल और पानी ये जो, तो अम्ल आपका 1 दे रखा है और पानी 3 दे रखा है। ऐसे करना चाहूं ऐसे कर लो, और अगर इसे 1x कह दोगे तो 1x और 3x मान रखते हैं। इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दें, तो ये ऊपर अम्ल है, ये पानी है। अब आपको इसमें 5 लीटर क्या बढ़ा रहे हैं, अम्ल बढ़ा दे रहे हैं। पानी में कुछ नहीं कर रहे हैं तो पानी ऐसे ही रहेगा। जैसे ही ऐसा कर रहे हैं तो मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, यानी 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मेथड लगाएंगे, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 10 बराबर 3x। ये 2x यहां ले आएंगे तो x बचेगा, यानी 10 बराबर किसके होगा, x के। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो नए मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। भाई नया मिश्रण देखिए, पहले कितना था, ये अम्ल था, ये पानी था, और 5 लीटर हमने इसमें और क्या कर दिया है, अम्ल डाल दिया है। तो टोटल जो मिश्रण बनेगा वो इतना ही तो बनेगा। 5 लीटर डाला है तो 3x ये और 4x ये कितने हो गए, 3x और 1x, टोटल हो गया 4x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, यानी 4x प्लस 5। जैसे ही यहां 10 लगाओगे तो ये 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। टोटल जो मिश्रण होगा वो 45 बन जाएगा। बस ये अपना आंसर हो गया। यहां ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि अगर अम्ल की मात्रा बताओ केवल कितनी होगी, या पानी की मात्रा बताओ कितनी होगी। फिलहाल टोटल मिश्रण पूछा है, ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता था कि केवल 5 लीटर मिलाने से पहले क्वांटिटी कितनी होगी, तो 5 मिलाने से पहले 3x और 1 4x थी, 4x का मतलब 40 होगी। 5 लीटर अम्ल मिलाया तब जाके टोटल मिश्रण जो है वो 45 बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, पानी और ग्लिसरीन जो मिला हुआ है ये 240 सीसी है टोटल। तो 240 सीसी में क्या किया है, 1 अनुपात क्या है, पानी का है, और 3 अनुपात क्या है, ग्लिसरीन का है। तो 240 के टोटल हिस्से कितने करेंगे आप, 4 हिस्से करेंगे भाई, 3 ये और 1 ये, 4 हो गया। 4 से अगर भाग करेंगे इसके लिए तो 60 का एक हिस्सा बनेगा, 1 यूनिट, तो इसे दे दो 60 और इसे दे दोगे 3 हिस्से यानी 180। यही तो देखिए 1:3 में है। उस मिश्रण में कितना पानी, सीसी में हमें मिलाना है, सीसी एक यूनिट होती है, जैसे लीटर कह लो, क्विंटल कह लो, ऐसे ही ये मापने की एक बहुत छोटी सी यूनिट है। फिर क्या कहा है, कितना पानी मिला रहे। अब भाई पानी इस समय आपका कितना है, 60 है, और ग्लिसरीन कितना है, 180 है। इसमें पानी को जब मिलाएंगे तो ये जो रेशियो है
वो कितना बन जाना चाहिए, 2:3 हो जाना चाहिए। तो भाई ये 60/180 जो लिखा है, इसे हम क्या बनाना चाह रहे हैं, 2/3 बनाना चाह रहे हैं। लेकिन कब, जब हम इस मिश्रण में थोड़ा सा पानी बढ़ा दें। तो पानी हमने मान लिया x बढ़ा दे रहे हैं। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए अपने लोग, तो सबसे पहले तो इस 3 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 60 पर। ये 60 यहां पहुंच के क्या बनेगा, 120। तो इधर बचा होगा 60 + x बराबर 120। इस 60 को यहां लाएंगे तो ये माइनस होगा, x बराबर आ जाएगा 60। यानी 60 ही, उसमें 60 सीसी पानी और मिलाना चाहिए। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल वाले आ जाए भैया, जिन जिन को अल्कोहल से बहुत लगाव है वो देख लो ध्यान से। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है। तो ये रहा अल्कोहल और ये रहा पानी। दोनों की जो मात्रा इस समय है वो कितनी है, 1 लीटर। और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। 30% पानी है, तो 1000 का अगर 30% आप निकालेंगे तो 300 आएगा। तो अल्कोहल कितनी होगी उसमें, 700 होगी। 1 लीटर में 700 ml अल्कोहल होगी, 300 ml क्या हो गया, पानी हो गया। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाएं। तो हमें क्या करना, अब ये जो मिश्रण आपके पास इस समय तैयार है, अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है, यानी 700/300, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को और मिला रहे हैं। तो अल्कोहल जब मिलाएंगे तो हमने मान लिया x मिला दो। इसी x को बताना है ये कितना है। जब अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए, पानी 15% हो जाए। अरे भैया पानी अगर 15% हो गया है तो ये बताओ ऊपर अल्कोहल कितना बन गया होगा, 85%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। अब पानी, अगर आप इस क्वेश्चन में 300 को ऊपर लिख रहे हैं तो भाई आप पानी को ऊपर लिख रहे हैं तो पानी की परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, बस इतना सा करना और कुछ भी नहीं करना है। इसे अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, देखिए 15 से इसे काटेंगे तो ये 20 पर जाएगा और 20 इधर ले जाएंगे, यानी 700 + x बराबर 0। ऐसे ही 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और ये कितना होगा, 17। इस 700 को अगर यहां ले आए तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1000 ml। ये अपना आंसर होगा। मजा अगर आ रहा हो देखिए खूब अच्छे से, तो भैया आप चैनल को भी अपने थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन 11 देखिए, जिसमें लिखा है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के मिश्रण में। तो एक कोई मिश्रण है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, बोरिक अम्ल मिला हुआ है और पानी मिला है। ये टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है इसकी, 100 ml दे रखी है। इसमें जो पानी है 80% तो बोरिक अम्ल है, तो अगर 100 ml का 80% आप निकालेंगे तो 80 ही तो आएगा। अब 80% अगर बोरिक अम्ल हो गया तो सीधी बात है भैया पानी 20% बचा होगा। इस मिश्रण में पानी को आप मिला रहे हैं, तो इस समय अगर आप इसे रेशियो में चेंज करें, अभी का सवाल जो है पानी और बोरिक अम्ल को, तो जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो 20 ऊपर रहेगा, क्योंकि पानी आपने ऊपर लिखा है और बोरिक अम्ल नीचे रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी और मिला रहे हैं। जैसे पानी हमने मान ले रहे हैं x ml मिला दिया है, तो बोरिक अम्ल कितना हो जाएगा, 50%। अब बोरिक अम्ल अगर 50% हो गया तो बहुत ध्यान से समझो, किसी मिश्रण में अगर बोरिक अम्ल 50% है तो पानी कितना होगा, अरे 50% का मतलब भी ही तो हुआ 50-50, बराबर बराबर का होगा भाई। ऊपर भी क्या होगा, 85% होगा। इस 50 से ये कैंसिल, 1/1 अपना आंसर 80 यहां पहुंचेगा। तो 20 + x बराबर आपका आ जाएगा 80। 20 को इधर ले आएंगे, 80 में से 20 कम करेंगे, 60 अपना आंसर होगा। 60 ml हमें मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है। अब कोई घोल है जिसमें अल्कोहल मिला हुआ है और पानी मिला हुआ है।
तो इस समय 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर बिलियन में टोटल कितना होगा? यहां पे 6 लीटर होगा। इस 6 लीटर में एल्कोहल कितना है? 30%। तो 6 लीटर का अगर आप 30% निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18 को 10 से भाग करोगे, 1.8 लीटर आपका क्या आ गया? एल्कोहल आ गया। अब पानी कितना आएगा? तो 6 में से 1.8 कम कर देंगे, पानी आ जाएगा। 6 में से 1 कम करेंगे 5, यानी 4.2 आपका क्या बन जाएगा? पानी बनेगा। ये तो रहा पानी और ये रहा आपका एल्कोहल। इसके बाद क्या कहा है? 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया है। अब यहां पे जब आप एल्कोहल 1 लीटर मिला देंगे तो अब एल्कोहल कितना हो जाएगा? अरे भैया 1.8 तो पहले से था, 1 लीटर और मिला दो तो ये हो गया 2.8। लेकिन एल्कोहल मिलाने के बाद पूछा क्या है? तो घोल में जल का परसेंटेज बताओ। अरे इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर हमें बताना है जल का परसेंटेज। जैसे ही 1 लीटर एल्कोहल मिलाओगे, अब ये बताओ 6 लीटर पहले से था, 1 लीटर आपने और मिला दिया, तो टोटल घोल तो 7 लीटर हो गया। इस 7 लीटर के घोल में जो पानी है वो कितना है? 4.2 है, और 7 लीटर में है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो आएगा, इस जीरो से ये कैंसिल, 7 से काटेंगे 6 पर, 6 दाई के 60 अपना आंसर होगा। 60% उसमें क्या होगा? जल होगा। हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। अब 75 ग्राम अगर चीनी है, इसमें क्या है? 30% तो चीनी है। अब 30% अगर चीनी है तो चीनी है कितनी पहले तो ये बताओ। तो 75 का क्या करोगे आप? 30% निकाल लो। 30% अगर इसे निकालेंगे तो ये देखिए 0 से 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 2, 15 तिया 45 और 45 को अगर 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 22.5 चीनी हो जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। इतनी तो उसमें क्या है? चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाएं कि चीनी में जो घोल है वो 70% बन जाए? यानी अभी जो चीनी है वो 30% है, हमें क्या करना है? इसी में कुछ मिलाना है, मिलाने के बाद 70% चीनी बनानी है। अब इस घोल में एक तो चीनी है और मान ले रहे हैं एक पानी मिला हुआ होगा, तो 75 ग्राम में अगर 22.5 चीनी है तो पानी कितना होगा? अरे भाई 75 में से 22 रुपए 50 पैसे कम कर दो, अभी पता लग जाएगा। तो 75 में से अगर 25 कम करते तो 50 बचता, यानी 52.5 अपना बचा हुआ है। हमें क्या करना है? इस घोल में चीनी और मिलानी है। तो अभी जो चीनी और पानी का रेशियो चल रहा है वो कितना होगा? भाई चीनी इस समय तो 22.5 है और पानी कितना है? 52.5 है। इसमें चीनी हम कुछ मिला दे रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, और जैसे ही चीनी मिलाएंगे तो 70% हो जाएगी। तो चीनी तो हो गई 70%, बाकी जो भी मामला है पानी का वो कितना होगा? 30%। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो इस 0 से ये गया, नीचे 3 लिखा है, 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यहां 2 बचा, 3 सत्ते 21, यहां 1 बचा, 3 पंजे 15, 22.5 प्लस एक्स, ये 17.5 कहां पहुंचेगा? 7 के पास, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 एकम 7 और 5 12। पॉइंट ऐसे ही लगा दो एक के बाद। 22.5 अगर यहां लाएंगे तो ये होगा माइनस का, 122.5 में से 22.5 कम करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। यानी 100 ग्राम हमें और चीनी मिलानी चाहिए 70% बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, 5 लीटर एक शहद है और इस शहद में क्या है? 80% तो चीनी है।
अब चीनी अगर 80% है मेरे भाई, तो इसमें ये बताओ 5 का अगर आप 80% निकालोगे कितना आएगा? इससे ये कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे ये 4 पर, चीनी हो गई 4 की। अब 5 लीटर में चीनी है 4 लीटर, तो बाकी जो मामला बचा है आप पानी मान लीजिए। पानी कितना होगा? 1 लीटर। ठीक है, 3 लीटर जल इसमें और मिला दें। अब 5 लीटर तो है ही है, 3 लीटर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पानी हम इसमें और मिला रहे हैं, तो कुल घोल बन जाएगा आपका 8 लीटर। और मिला रहे हैं जल, तो 3 लीटर जब मिलाएंगे तो जल हो जाएगा आपका 4 लीटर। ठीक है, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज क्या होगा? हमसे पूछा है इसका परसेंटेज बताओ नए मिश्रण में। अब नए मिश्रण में अगर चीनी का परसेंटेज आपसे पूछा है तो चीनी कितनी है? तो आप कहोगे 4 लीटर। नया मिश्रण कितना है? 8 लीटर। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से गुणा कर दो। 4 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 50। 50 इसका आंसर है, जो कि चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल और अम्ल के 80 लीटर मिश्रण में, ये तो हो गया जल, ये हो गया अम्ल, दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है? 80 लीटर क्या है? कुल मामला है टोटल। इसमें 20% अम्ल है, तो इसका जब आप 20% निकालेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा कितना मामला है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, जो ये बचेगा वो 16 होगा। अब 80 लीटर में अगर 16 लीटर अम्ल है, तो ये बताओ जल कितना होगा? अरे भैया 64 लीटर ही तो होगा, तभी तो 64 और 16 अगर आप जोड़ेंगे वापस 80 बन जाएगा आपका। इस मिश्रण में हमें क्या करना है? 60% अम्ल करना है। अम्ल जो भी है इसे 60% करने के लिए कितना अम्ल और मिलाएंगे? तो बहुत प्यारा सा तरीका है इसका। देखिए, अम्ल और जल जो है, अम्ल कितना है? 16, जल कितना है? 64। मिलाना क्या है? अम्ल मिलाना है, मिला दिया। अम्ल जैसे ही मिलाएंगे, कितना मिलाया है? x, जो अभी आपको बताना है कितना होगा। अम्ल मिलाने पे क्या हो रहा है? 60% अम्ल बन जाएगा। अब 60% अम्ल बन गया तो नीचे का मामला सीधी बात है 40% होगा, तभी तो ये 100% के बराबर होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। इधर बचा होगा 16 प्लस x, और ये 16 यहां जाके बन जाएगा 96। इस 16 को जैसे ही यहां लाएंगे ये माइनस का होगा, यानी x बराबर बन जाएगा आपका 96 में से 16 कम करेंगे 80, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाएं कि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो? कहीं इसमें आप परसेंटेज लेके बैठ गए ना, तो ये 2-4 मिनट से पहले का होने वाला नहीं है। केवल आप बस ट्रिक याद कर लो भाई, 40% का अम्ल है और इसे हम 60% का बनाना चाह रहे हैं। 60% अम्ल वाले मिश्रण के साथ मिलाना, 40 का है 60 का है, इसे मिला के हम 49 का करना चाह रहे हैं। तो किस रेशियो में मिलाए? अरे डिफरेंस निकाल लो भैया, 9 का आ गया। इधर डिफरेंस निकाल लो, 11 का आ गया। 11:9 इसका आंसर हो गया। लो, 11:9 के रेशियो में मिला दो। कुछ है ही कहां क्वेश्चनों में, अगर सही से समझ लोगे तो। अगला क्वेश्चन, 20% दूध वाला एक मिश्रण है और 60% दूध का एक मिश्रण है, इन्हें मिला के 25% का हमें मिश्रण बनाना है। डिफरेंस निकाल लो, ये रहा 5% का। 60 से अगर 25 का निकालोगे तो ये आ जाएगा, 60 में से 25 कम करेंगे 35 का आ गया। 35:5 इसका आंसर। अगर 5 से डिवाइड करेंगे 7 पर, 5 से डिवाइड करेंगे 1 पर, 7:1 हो गया। क्वेश्चन को सही से पढ़ने में सिर्फ टाइम लगना है। इस तरह का अगर ध्यान से समझ लोगे, जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ोगे उससे कम समय में इसका आंसर ला के दे दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन तो सभी हो गए। तो बस आज की इस पूरी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करा दिया है। अच्छे से इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ से मिलती है, अपने टेलीग्राम चैनल से। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर अब ये भी करके देख लो। बाकी आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।